बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद फैसल शकील। नाज़रीन, जो मलीर कराची के अंदर आधे घंटे की मुसाफत के दूर है कराची से मलीर, और वहाँ पे बहरिया टाउन जो ऑपरेशन कर रहा है उसकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत धूम है। मलिक रियाज साहब का अगर आप नाम लें, जिनके साथ बहरिया टाउन मंसूब है, जिनका बहरिया टाउन है, तो क्या ज़बरदस्त आदमी हैं वो। कभी वो पाकिस्तान के साबिक चीफ़ जस्टिस साहिबान के बेटों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाते हुए अदालत के अंदर आते हैं और सीना तान के कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब, आपके बेटे ने मेरे बेटे से पैसे खाए हैं ताकि हम आपसे काम निकलवा सकें। इस तरह की वो बातें करते हैं। मलिक रियाज साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौन सी सियासी शख्सियत से नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब का नाम ले लें, और लोगों का नाम लें, कौन से जर्नल्स के साथ उनके ताल्लुकात नहीं हैं। और आप हैरान होंगे कि बहरिया टाउन के अंदर जो मुलाजमतों के बहरिया टाउन इश्तिहार देता है, हम आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहे हैं, उसमें खुल्लम खुल्ला वो कहते हैं कि हमें लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स और साथ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस दरकार हैं बहरिया टाउन के लिए। यानी कि वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को और जजों को एम्प्लॉय करते हैं। इसमें गैर कानूनी तो बात नहीं है, लेकिन गैर कानूनी वो है जो मलीर के अंदर आप ऑपरेशन कर रहे हैं। किस तरह गैर कानूनी है वो हम आपको बताना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में ये फ़ैसला किया था कि मलीर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है, या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे जो सूबा सिंध की तरफ से ज़मीन दी गई और उस ज़मीन के बदले उन्होंने बहरिया टाउन से ज़मीन ली। बहरिया टाउन ने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपनी ज़मीन दी कहीं पे, और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन्हें मलीर में वो ज़मीन दे दी। इससे पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट के केस का जिक्र करूं कि उसमें उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सिंध हुकूमत, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो हुकूमत लैंड दिया था, उसका मतलब ये या मसरफ़ ये था कि उस लैंड से उन गरीब लोगों को जगह दी जाएगी जो अफोर्ड नहीं करते हैं करोड़ों रुपया घर बनाने के लिए। इंक्रीमेंटल हाउसिंग के कॉन्सेप्ट के तहत दी गई थी, जो कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मलिक रियाज साहब को दे दी, और मलिक रियाज साहब ने उनको जो जगह दी होगी वो भी देखने के काबिल होगी कि वो क्या जगह है क्या। तो ये सवाल ये उठता है कि यह क्या ये काम जो है वो सियासी पुश्त पुनाही के बगैर हो रहा है। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफ़ान उठा हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरेस्ट हैं मलिक रियाज साहब के साथ, बिज़नेस पार्टनर हैं। ये हैं या नहीं हैं वो एक अलहदा बात है, उसके मैं हक़ाइक़ के अंदर नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तासुर इससे क्या उभरता है। आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया जिसमें बेंच ने तमाम तर मामलात को देख के ये कहा कि ये गैर कानूनी है। जो सिंध हुकूमत की तरफ से ज़मीन मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई वो गैर कानूनी है। जो मलिक रियाज साहब को उन्होंने आगे ज़मीन दी वो भी गैर कानूनी है। और साथ साथ उन्होंने उस जजमेंट के अंदर ये भी लिख दिया कि क्योंकि ये ज़मीन कुछ लोगों को अलॉट हो गई हुई है, यानी कि जो लोग बहरिया टाउन के अंदर ज़मीन ख़रीदने आते हैं, प्लॉट्स ख़रीदने आते हैं, उनको अलॉट हो चुकी है। तो अगर हमने ये फ़ैसला कर दिया कि ये ज़मीन बिल्कुल ही जो है फ़ारिग कर दें आप और हुकूमत वापस ले ले, तो उनका राइट मुतासर होगा। इसलिए उन्होंने एक और बेंच बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन बेंच, जिसने मलिक रियाज साहब के साथ भावताव किया बाकायदा। उन्होंने कहा कि जी आप इतने अरब ले लें, उन्होंने कहा नहीं जी हम इतने अरब देंगे, उन्होंने कहा नहीं जी इतने अरब तो नहीं हम लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट भावताव कर रहे हैं, और इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता था कि असल वैल्यू क्या है उस मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो दान किया है, मैं तो कहूँगा ज़मीन बहरिया टाउन को, उसकी कीमत क्या है नहीं पता था। इस पे जस्टिस मकबूल बाकिल साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे और अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया था। उन्होंने कहा था कि ये ना करवाएं, ये भावताव ना करवाएं, आप उनसे डीलिंग ना करें, आप इनकी असल मालियत का अंदाज़ा लगवाएं इस ज़मीन की जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मलिक रियाज साहब को दी। यही होता है ना जी, माले मुफ्त दिले बेरहम, ऊपर से बैठ के किसी ने कहा कि दे दो मलिक रियाज साहब को,
हमारा हिस्सा उसके अंदर पक्का होगा। इसीलिए आपको सिंध वाले बोलते हुए नज़र नहीं आते हैं कि क्या कहें क्या ना कहें। वो नासिर शाह साहब ने आज एक ट्वीट की हुई है कि कानून के मुताबिक करेंगे, यानी कि जो ऑपरेशन हो रहा था पहले उन गांव वालों के खिलाफ, अब वो पुलिस की वर्दी वाले भी उनके साथ होंगे और वो फिर ऑपरेशन कानूनी सूरत इख्तियार कर जाएगा, ये रुकेगा नहीं। क्योंकि रियासत के अंदर जब रियासत की हम बात करते हैं तो मलिक रियाज साहब से बड़ी रियासत के अंदर रियासत किसने खड़ी की हुई है, जो कि सीना तान के सबके सामने जो हैं वो सब कुछ करते फिर रहे होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मकबूल बाकिर साहब ने कहा कि जी इनका ज़रा ये आप तखमीना लगवाएं इस लैंड का, उसके बाद आप फैसला करें कि इस ज़मीन के साथ आपने क्या करना है। हमें एक्चुअल प्राइस तो पता चले, लेकिन उसको काम को करवाए बगैर एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से, जिन्होंने बैठ के ख़ुद अपनी पेंशन के अंदर और मराद के अंदर इजाफा किया था मीटिंग के अंदर। उन साहब ने एक बेंच बनवाया जिसने कहा कि जी इतने अरब और उतने अरब और 460 अरब पर फैसला हो गया। अच्छा, हो गया फैसला, उन्होंने 460 अरब देना है, दिया है नहीं दिया, वो भी आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस ऑपरेशन के हवाले से भी आपको बातें नहीं मिलेंगी। सीधी गोलियां गांव वालों को वो उनके ऊपर हमले कर रहे हैं कि आप वेकेट करें ये लैंड, हमने इसके ऊपर बैरिया टाउन बनाना है। नहीं बना सकते वो इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। जब उन्होंने भाव ताव लगवा के ये ज़मीन दे दी मलिक रियाज को, उसके अंदर एक अच्छी बात कर दी। उन्होंने कह दिया कि ये जो ज़मीन है इसका रकबा तकरीबन 16,000 कुछ से 16,896 एकड़ है। उन्होंने कहा कि इससे बियॉन्ड आप इसकी एक्सटेंशन नहीं करेंगे बैरिया टाउन की, और जिन लोगों को आपने इस ज़मीन से बाहर प्लॉट दे रखे हैं उनको आप ये 16,000 वाली एकड़ वाली ज़मीन के अंदर ही एडजस्ट करेंगे। नहीं किया उन्होंने। हवस जो है ना जी, वो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उसके ऊपर कोई लकीर नहीं खींची होती कि उसकी बाउंड्री कितनी है कितनी नहीं है, कितने एकड़ है, लाखों एकड़ है या करोड़ों एकड़ है। उस हवस के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। नहीं माना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ज़रा बुला लें उनको कि उनके फैसले की सख्त वायलेशन हो रही है। ये लोगों के जो मज़ीद लैंड जो है वो बैरिया टाउन जो है शामिल करना चाह रहा है उधर, तो ये उन्होंने शामिल करके तो सुप्रीम कोर्ट के केस की वो वायलेशन कर रहे हैं। इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है वो ज़बरदस्त किस्म का लोगों ने ट्विटर के ऊपर रिएक्शन दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देंगे भी नहीं, क्योंकि मालिकान के आपको पता है अपने मुफादात हैं, बिजनेस वेंचर्स हैं उनके। को उन्होंने कोई ये इदारे कोई सहाफ़त के लिए तो नहीं खोले हुए कि पाकिस्तान के अंदर वो एक ऐसी मेयारी और लाजवाल किस्म की भरपूर किस्म की सियासत के लिए उन्होंने इदारे खोले। इसलिए आप वो मलिक रियाज साहब से उन्होंने एक बड़ा हिस्सा लेना होता है। बड़े बड़े जय्यद साफ़ी जो हैं जब मलिक रियाज साहब से मिलने जाते हैं तो आप देखेंगे कि हाथ बांध के उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। मलिक रियाज सर झुकाए हाथ बंधे हुए वो साफ़ी उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। लेकिन कुछ अच्छे साफ़ी भी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी ट्वीट्स कर रहे हैं इसके हवाले से। वो हमारे मुबशर जैदी साहब हैं, मुबशर जैदी साहब ने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जी सिंध हुकूमत के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं रह गया है जो कि मलिक रियाज साहब से ये सिंधियों की जो आबाई ज़मीन है उसको वागुज़ार करवाए, उस ऑपरेशन को रोकवाए। ये उन्होंने ट्वीट की, ये आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हैदर जैदी साहब हैं, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने कहा कि जी ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की मैं बात करने अब जा रहा हूँ। ज़रा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, मलिक रियाज साहब का बहुत खौफनाक किस्म का इन्फ्लुएंस है। अपॉइंटमेंट्स तक मेजर इंस्टीट्यूशंस की इनके साथ मंसूब की जाती हैं कि जी फ़लाँ इदारे का चेयरमैन जो है वो मलिक रियाज साहब की मुशावरत के साथ आया या उनके आशीर्वाद के साथ आया। ये बातें आम सहाफ़ी कम्यूनिटी के अंदर की जाती हैं प्राइवेटली। अच्छा, हैदर जैदी साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के MNA जो हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जो डिफेंस से कामयाब होते हैं, 95% ठेके जो हैं उनके कामों के बहरिया टाउन के वो इनके पास हैं। तो एक तरफ अगर आपके ताल्लुकात हों आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, लाहौर के बहरिया के अंदर आप उनको जो है 400-500 करोड़ का जो है वो घर दे रहे हों, या अरब का जो है आप उनको अरबों रुपए का घर दे रहे हो। एक तो हमें ये भी नहीं पता होता जी कि ये कितने अरब और कितने खरब जो हैं इनकी डीलें होती, पता ही नहीं है ना कि ये पैसा होता कितना है, तो वो मिक्स हो जाता है।
तो वो एक घर दिया इन्होंने जिसके ऊपर टैक्स अथॉरिटीज़ ने कहा कि ये आपने किस तरह ख़रीद लिया, ना आपने पूरी पेमेंट दी हुई है, ना आपने जिस कंपनी के थ्रू, ये बिलावल हाउस की बात कर रहे हैं हम लाहौर के अंदर। तो उसके ऊपर जब उन्होंने देखा तो पता चला कि थोड़ी सी पेमेंट उन्होंने की हुई थी, बाकी पेमेंट उन्होंने की नहीं हुई थी, लेकिन मलिक साहब ने उनको घर दे दिया हुआ था। तो जो सिंध के अंदर आप इस वक्त काम होते हुए देख रहे हैं, जिसमें हर शख्स जो है वो हैरान परेशान मलिक रियाज साहब की कार्रवाइयों को देख रहा है, उसके अंदर कार्रवाई क्या होनी है अभी फ़िलहाल होगा ये कि सिंध हुकूमत को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहा गया, बिलावल भुट्टो साहब से मिन्नतें तरले किए गए, हमारे साफ़ी दोस्तों ने बिलावल भुट्टो साहब के नाम जो है वो व्लॉग्स किए और उनको कहा है कि देखें आपकी साख ख़राब हो रही है, तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा ठीक है अभी हम इसको रोकते हैं लेकिन कानून के मुताबिक करेंगे। तो ये तमाम तर मामलात पाकिस्तान की रियासत के अंदर कानून को आप पैरों तले रोनते हुए कर रहे हैं ब्रॉड डे लाइट के अंदर, और आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। वजूहात इसकी क्या हैं? इसलिए कि आप ऊपर जो आपकी रूलिंग एलीट है वो मफलूज हो चुकी है, एक दूसरे से साजबाज करके, एक दूसरे से के मुफादात को प्रोटेक्शन करके, एक दूसरे को मुफादात दे के आपस में भी मिल के बैठे हुए हैं, मफलूज भी हुए हैं, और कानून उनके लिए माने नहीं रखता, और कानून उनके लिए है भी नहीं। कानून आपके लिए और हमारे लिए होता है। आप इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।